नवरात्रों के ये 9 दिन ही क्यों होते हैं विशेष? आखिर क्यों इन 9 दिनों को ही साधना उपासना के लिए चुना गया और विशेष महत्व दिया गया, जबकि भगवान के बनाए हुए सभी दिन शुभ होते हैं और सभी दिन पवित्र होते हैं? तो फिर क्यों नवरात्रियों के इन 9 दिनों को इतना महत्व दिया गया और इनका गुणगान हमारे धर्म शास्त्रों में गाया गया? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी काम में विशेष सफलता पाने के लिए किसी विशेष समय का ही चयन किया जाता है और वो विशेष समय संधि काल का समय ही होता है। संधि काल उसे कहते हैं जिसमें दो का मिलन होता है। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे पूजनीय पूर्वजों ने हिंदू धर्म के जितने भी व्रत, त्योहार और पर्वों का निर्धारण किया है, वे सभी संध्या काल में ही मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का मिलन जिस दिन होता है, उन परिवर्तन के दिनों को अमावस्या और पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और हमारे अपने सभी पर्व और त्योहारों में से अधिकांश इसी संधि वेला में मनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है, तो वहीं होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह पूर्णिमा और अमावस्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि वेला है। इसी प्रकार हमारे जितने भी मुख्य पर्व हैं, जिनमें गुरु पूर्णिमा, श्रावणी पर्व, हरियाली अमावस्या, पितृ अमावस्या, शरद पूर्णिमा आदि कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा या अमावस्या को ही मनाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों पक्षों की संधि वेला होती है। ठीक इसी प्रकार दो ऋतुओं की संधि वेला पर नवरात्रियों का आयोजन किया जाता है। जब सर्दी खत्म होकर गर्मी शुरू होती है, तो उस संधि वेला को विशेष चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और उसी प्रकार जब गर्मी की ऋतु खत्म होकर सर्दी की ऋतु शुरू होती है, तो उस संधि वेला को आश्विन नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दो ऋतुओं के परिवर्तन की इस संधि वेला पर नवरात्र अनुष्ठान करने वाले साधक को इससे क्या लाभ होते हैं? नवरात्र अनुष्ठान करने वाले साधक को मुख्य रूप से 3 प्रकार के लाभ होते हैं। एक शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। इन 3 लाभों में से सबसे पहले हम शारीरिक लाभ की बात करते हैं। ऋतु परिवर्तन की इस संधि वेला में हमारे शरीर में कई तरह की सूक्ष्म हलचलें होती है, जिन्हें प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में उभार काल कहते हैं। देखा गया है कि मलेरिया, दस्त, जुकाम, चेचक आदि बीमारियों का दौर पूरे साल में सबसे ज़्यादा आश्विन और चैत्र महीने में ही आता है और इन्हीं 2 महीनों में हमारी दोनों नवरात्रियां पड़ती हैं। ऋतु परिवर्तन के इन दिनों में शरीर के भीतर अना अनायास ही ज्वार भाटे जैसी हलचलें उत्पन्न होती है और जीवनी शक्ति प्रयत्न पूर्वक शरीर में जमी हुई विकृतियों को हटाने के लिए एक विशेष तूफान उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में दबी हुई गंदगी बाहर निकलने लगती है। इन दिनों उपवास रखने या भूखा रहने से संचित विकृतियों को बाहर निकलने में मदद मिलती है और नवरात्रियों के इन 9 दिनों में भूखा रहने से पुरानी बीमारियों का जड़ से सफाया होता हुआ चला जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में किया गया उपवास वर्ष के अन्य दिनों में किए गए उपवास से कई गुना ज़्यादा शरीर के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि उभार काल की वजह से प्रकृति इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग करती है। अतः जिन्हें कोई शारीरिक बीमारी हो, उनके लिए तो नवरात्र उपवास एक वरदान है। चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि के दिनों में ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। इसके अलावा साल भर में कभी ऐसा सुयोग नहीं आता है कि हमारे स्वास्थ्य के लाभ में प्रकृति मदद करती हो। उदाहरण के लिए बसंत आते ही कोयल कूकती है और फूलों पर भौरे और तितलियां फुदकती दृष्टिगोचर होती है, जबकि अन्य ऋतुओं में उनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। वर्षा आते ही मेंढक बोलते और मोर नाचने लगते हैं, जबकि साल के अन्य महीनों में उनकी गतिविधियां कदाचित ही दृष्टिगोचर होती है।
आंधी तूफान और चक्रवातों का दौर गर्मी के दिनों में ही रहता है और यह गर्मी का मौसम बदलते ही किसी का पता भी नहीं चलता। ठीक यही बात नवरात्रियों के समय पर भी होती है। इन दिनों हम उपवास करके अपने गिरे हुए स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, जो कि अन्य दिनों में बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा, नवरात्रि अनुष्ठान से मानसिक लाभ होता है। प्रातःकाल और सायंकाल की तरह इन दिनों की भी विशेष परिस्थितियां होती है। इन दिनों सूक्ष्म जगत के दिव्य प्रभाव उभरते और मानवीय चेतना को प्रभावित करते हैं। इसे इस समय की विशेषता कह सकते हैं, जो हमारे मन की उन जटिल ग्रंथियों को खोलने में मदद करते हैं, जिनसे कि हमारे जीवन में स्ट्रेस, तनाव और चिंताएं पैदा होती है। और इन्हीं दिनों हमारे मन में काम विकार भी अधिक उत्पन्न होते हैं, जो कि भगवान की पूजा में मन लगाने से, व्रत उपवास रखने से शांत हो जाते हैं। जीवधारियों में से अधिकांश को इन्हीं दिनों प्रजनन की उत्तेजना सताती है। हमारी मनोभूमि में इन्हीं दिनों बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं और इस प्रकार हमारे मन को यदि भगवान की ओर नहीं लगाया जाता है तो वह पतन की ओर ही दौड़ता है। यह इस समय की विशेषता होती है। जिस तरह से ज्वार भाटे हर रोज नहीं आते हैं, बल्कि अमावस्या और पूर्णमासी को ही आते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में उठने वाली उमंगों के संबंध में भी यही बात है कि वे मनुष्य की स्व उपार्जित ही नहीं होती, वरन उनके पीछे किसी अज्ञात उभार का ऐसा दौर काम करता पाया गया है कि चिंतन ही नहीं, कर्म भी किसी ऐसी दशा में बहने लगता है जिसकी इससे पूर्व वैसी आशा या तैयारी जैसी कोई बात नहीं थी। इसी प्रकार ग्रह कलेश और मानसिक अशांति से बचने के लिए नवरात्रियों के ये 9 दिन बहुत ही लाभदायक और परिणाम देने वाले हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ा लाभ नवरात्रियों से होता है, वो है आध्यात्मिक लाभ। नवरात्रियां वरदानों की अधिष्ठात्री कही जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी ऋषियों, मनीषियों ने नवरात्रियों में साधना का अधिक महत्व बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि अन्य अवसरों पर यदि उपासना न बन पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन इन नवरात्रियों में तो हर व्यक्ति को आध्यात्मिक तप साधना का सुयोग बिठाने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। तंत्र विज्ञान के भी अधिकांश अनुष्ठान इन्हीं दिनों संपन्न होते हैं। वाम मार्गी साधक अभिष्ट मंत्र सिद्ध करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। नवरात्रि देव पर्व है। इसमें देवत्व की प्रेरणा और अनुकंपा बरसती है। जो उस अवसर पर सतर्कता बरतते और प्रयत्न करते हैं, वे अन्य अवसरों की अपेक्षा इस शुभ मुहूर्त का लाभ अधिक उठाते हैं। संकटों के निवारण और प्रगति के मार्ग में ये नवरात्रियां एक स्वर्णिम अवसर सिद्ध होती है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।